Dear students, class 3rd, I am continuing my lecture on your chapter number 9, water. अब देखो इस चैप्टर में आज मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट डू यू मीन बाय वाटर साइकिल। लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्म्स ऑफ वाटर पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। सॉलिड स्टेट आइस, लिक्विड स्टेट वाटर एंड गैसियस स्टेट वाटर वेपर। और आज हम पढ़ेंगे वाटर साइकिल कि किस तरह से हमारे नेचर के अंदर वाटर जो है वो सर्कुलेट करता है, अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट होता है और अपनी फॉर्म चेंज करके वापस जो हमारे यहाँ से पानी जाता है वही पानी की फॉर्म में हमें वापस मिल जाता है। ठीक है, तो वाटर साइकिल क्या होती है, कैसे सर्कुलेट होती है इन नेचर, दैट इज द पार्ट ऑफ योर स्टडीज। इन नेचर वाटर कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स फॉर्म, दिस चेंज फॉर्म्स क्लाउड्स and thus results in rain. Sea, river, lakes are the main sources of water. When the water in these water bodies gets heated by the hot rays of sun, it changes into water vapor. देखो नेचर के अंदर जो वाटर है वो अपनी फॉर्म को रेगुलर चेंज करता है। इसी चेंज की वजह से क्लाउड्स बनते हैं और इसी चेंज की वजह से ही रेन होती है। ठीक है, तो ये कैसे होता है, जो सी है, रिवर है, लेक्स है, जो हमारे रिसोर्सेज ऑफ वाटर है, जो सोर्सेज ऑफ वाटर है, इनकी बॉडीज़ के अंदर, इनके अंदर जो पानी है वो होट अप हो जाता है बाय द सन रेज। सन की हीट की वजह से ये वाटर जो होता है ये होट अप हो जाता है और वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब पानी इवेपोरेट करता है। वाटर गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर। ठीक है, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि वाटर वेपर क्या होते हैं। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है और एयर का पार्ट बनता है। तो सन की हीट की वजह से भी वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। जैसे हमारे कपड़े सूखते हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, द वेट क्लोथ्स गेट ड्राई ड्यू टू हीट ऑफ द सन। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर का, उनके अंदर का पानी जो होता है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर एयर का पार्ट बन जाता है। ठीक है, वाटर वेपर राइजेस अप। अब ये वाटर वेपर जो होते हैं, जो उनके सरफेस के ऊपर पानी था, लेक्स में, पोन्ड्स में, रिवर्स में, उसका पानी जो सन की हीट की वजह से वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ, वो वाटर वेपर एयर में राइज अप करते हैं। ठीक है, और जब ये ऊपर पहुंचते हैं, अपर लेयर ऑफ एयर में पहुंचते हैं, ठीक है, एयर की अलग अलग लेयर्स हैं। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर की, हमारे एयर की अलग अलग लेयर्स हैं। तो जब ये वाटर वेपर अपर लेयर ऑफ एयर में पहुंचते हैं तो ये कूल डाउन हो जाते हैं। जैसे जैसे हम ग्राउंड से ऊपर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाता है। ठीक है, एयर कूल डाउन होती जाती है। तो अपर लेयर ऑफ एयर में पहुंचेगा तो ये वाटर वेपर कूल डाउन हो जाएंगे और कंडेंस हो जाएंगे। ठीक है, दीज वाटर वेपर गेट कंडेंसेस टू फॉर्म द वाटर ड्रॉपलेट्स। तो ये स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। दीज वाटर वेपर कंडेंसेस, ठंडे हो जाते हैं, वाटर में कन्वर्ट होकर वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म ले लेते हैं। दीज ड्रॉपलेट फ्लोट इन द एयर एंड व्हेन दे कम क्लोजर टू ईच अदर दे टेक द शेप ऑफ क्लाउड्स। अब जब ये ड्रॉपलेट जो होते हैं ये एयर का पार्ट बन गए, अब एयर में ये फ्लोट कर रहे हैं, एयर में ही मूव कर रहे हैं। अब ये वाटर, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट एक दूसरे के पास आते हैं और एक दूसरे से कंबाइन होते चले जाते हैं और एक क्लाउड की फॉर्म ले लेते हैं। ठीक है, when the water droplets get further cool down and become heavy they fall back on the earth। अब भाई ये क्लाउड तो बन गया, अब क्लाउड जब हैवी हो जाएगा, ठीक है, तो हैवी होके ये रेन की फॉर्म में अर्थ के ऊपर फॉल बैक करेगा। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेन, बारिश की फॉर्म में। तो देखो मैं एक बार दोबारा से बता रही हूँ कि जो हमारे जितने भी पोन्ड्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, इनके ऊपर के सरफेस का पानी जो होता है वो होट अप होता जाता है सन की हीट की वजह से। सन की हीट की वजह से ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वाटर वेपर जो है वो आपकी गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर है। ठीक, जब हमारा पानी गर्म होता है तो वो वाटर वेपर की फॉर्म लेता है। अब ये वाटर वेपर जो होते हैं ये राइज अप करते हैं। ठीक है, राइज अप करके ये जब अपर लेयर ऑफ एयर में पहुंचते हैं तो ये कूल डाउन होते हैं,
कंडेंस होते हैं और कंडेंस करके छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं। ये ड्रॉपलेट्स जो होती हैं ये कंबाइन करती है, पानी में एयर में फ्लोट कर रही हैं, एयर में ही तैर रही हैं। अब ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स जो होती हैं ये कंबाइन कर जाती है, दे कम क्लोजर टू ईच अदर, ठीक है। और पहले बड़ी ड्रॉपलेट्स बनती हैं, फिर बड़ी ड्रॉपलेट्स कंबाइन करके क्लाउड्स बना देते हैं, ठीक है। अब ये क्लाउड्स जो होते हैं जब ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, ठीक है, व्हेन दे बिकम टू हैवी, ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो फर्दर कूल डाउन होके जब हमारा क्लाउड को बहुत ज़्यादा हैवी बना देते हैं, तो ये क्लाउड्स जो होते हैं हैवी जब हो जाते हैं तो रेन की फॉर्म में अर्थ के ऊपर, पानी की फॉर्म में, बारिश की फॉर्म में, रेन की फॉर्म में वापस नीचे आ जाता है। तो दैट कंटिन्यूज। अब आगे देखो क्या होता है। ये अब स्लाइड में आपको फोटो के थ्रू, डायग्राम के थ्रू पूरी वाटर साइकिल दिखाई हुई है, ठीक है। और ये वाटर साइकिल जो है वो आपकी पेपर में ड्रॉ करने के लिए भी आती है, ठीक है। तो देखो समझो क्या है ये। सबसे पहले सन की हीट है, सन की हीट की वजह से जो वाटर है वो वाटर वेपर में ऊपर एरो करके आपको दिखाया हुआ है, वाटर वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होके ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब वाटर वेपर्स आर गोइंग इनटू द एयर, इनटू द स्काई, ठीक है। रिवर का पानी जो है वो वाटर वेपर में सन की हीट की वजह से वाटर वेपर में कन्वर्ट होके ऊपर की तरफ जा रहे हैं वाटर वेपर। फिर वाटर वेपर से ऊपर क्या दिखाया हुआ है, क्लाउड्स दिखाए हुए हैं, ठीक है। ये क्लाउड्स कैसे बनते हैं अभी बताया है। वाटर वेपर जो होगा वो अपर लेयर ऑफ एयर में पहुंचेगा, कंडेंस होंगे, ठंडे होंगे, ड्रॉपलेट बनेंगे, छोटे ड्रॉपलेट, बड़े ड्रॉपलेट, और फिर और कम क्लोजर टू ईच अदर टू फॉर्म क्लाउड्स, क्लाउड्स बन गए। आप कहते हो ना बादल आ रहे हैं, बादल आ रहे हैं, देखो बारिश आने वाली है, कहते हो कि नहीं कहते हो। तो जब क्लाउड्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, अब एरो दूसरी तरफ जा रही है आपकी, वाटर वेपर फॉर्म्स क्लाउड इन द स्काई, वाटर वेपर बन गया, उसे बिल्कुल आपको कैसे दिखाया हुआ है, ब्लू ब्लैक टाइप का दिखाया हो ना, ब्लू कलर का, मतलब वो हैवियर हो चुका है, बारिश देने वाला है, ठीक है। अब वो रेन की फॉर्म में नीचे आ रहा है, रेन की फॉर्म में नीचे आएगा तो फिर क्या होगा, फिर वही रिवर्स, पोन्ड्स, लेक्स, जहाँ से पानी आपका इवेपोरेट हुआ था, वेपोराइज हुआ था, अगेन द वाटर कम्स बैक टू दीज रिसोर्सेज, वापस पानी उन्हीं रिसोर्सेज के अंदर चला गया, ठीक है। और पानी फिर दोबारा से अर्थ के ऊपर आ गया। तो दैट गोज ऑन, ये चलता रहता है, ठीक है। ये प्रोसेस जो होता है इट इज़ नेवर एंडिंग, कभी स्टॉप नहीं होता और ऑलवेज चलता रहता है, ठीक है। ये एक नेचुरल साइकिल है जो नेचर ने हमें दी है, और पानी जो है, वाटर जो है वो गॉड गिफ्टेड है, ठीक है। लेकिन हमें जो है वो वाटर को सेव रखना चाहिए। इन हिली एरियाज व्हेन देयर इज वेरी कोल्ड, water freezes and take the form of snow. When the rays of the sun fall on the snow, it melts and changes into water. This water flows down the hills and mountains in the form of river. The river later fall into the sea. देखो हिली एरियाज में क्या होता है, जो हमारा क्योंकि ठंड ज़्यादा होती है, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो ये जो पानी है, जो वाटर है, ये फ्रीज होके स्नो की फॉर्म ले लेता है, ठीक है। स्नो की फॉर्म में ये हिली एरियाज पे जमा हो जाता है। अब जब सन की हीट इसके ऊपर, स्नो के ऊपर पड़ती है, तो ये स्नो जो होती है ये वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, स्नो मेल्टेड टू फॉर्म वाटर, चेंजेस इनटू वाटर, और ये वाटर जो है वो हिल से, माउंटेन से आता हुआ रिवर वगैरह का पार्ट बन जाता है, और रिवर फ्लो होके कहाँ जाती है, सी के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से ये पानी जो है वो अपनी फॉर्म्स को बदलता रहता है इन द नेचर, ठीक है। फॉर्म्स ओनली चेंजेस, द मैटर रिमेन द सेम, मैटर वही का वही है, लेकिन सिर्फ अपनी फॉर्म को चेंज कर रहा है, और वाटर साइकिल बन रही है, जिससे वही पानी जो है हमें बार बार मिलता रहता है, ठीक है। Thus the water evaporates to form water vapor, which condenses to form liquid again. On further cooling, this water vapor changes into snow, which on melting again changes into water. This is water cycle. Water cycle is a continuous process in the nature. अब देखो, अभी मैंने बताया कि हिली एरियाज के ऊपर स्नो होती है, ठीक है, वो स्नो की फॉर्म में ही आता है, जो उनके वहाँ पर जो बारिश होती है, हमारे यहाँ पर भी कई बार देखा होगा कि छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े से आते हैं, लेकिन हिली एरियाज़ में जो आती है वो स्नो की फॉर्म में ही आता है वाटर, ठीक है, रेन की फॉर्म में नहीं आता।
वो जो वाटर होता है वो स्नो की फॉर्म में हिली एरियाज के ऊपर डिपॉजिट होता है ऑन माउंटेन्स एक्सेट्रा, हिल्स एक्सेट्रा। अब ये वाटर सन की हीट की वजह से दोबारा रिवर्स वगैरह में चला जाता है, रिवर से सी में चला जाता है, ठीक है। तो द वाटर इवेपोरेट टू फॉर्म वाटर वेपर, यही पानी इवेपोरेट करेगा, ठीक है, सन की हीट की वजह से जो रिवर्स में है, पॉन्ड्स में है, और ऊपर जाके कंडेंस होगा, कंडेंस होके फिर क्लाउड्स की फॉर्म में फिर नीचे आएगा, मतलब बारिश की फॉर्म में, रेन की फॉर्म में। तो इस तरह से ये वाटर साइकिल जो है वो नॉन स्टॉप है, इट इज़ गोइंग ऑन, इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। हमारे एरिया में जैसे बारिश जो होती है वो रेन की फॉर्म में आती है, हिली एरियाज में ये स्नो की फॉर्म में है, ठीक है। स्नो से जो है वो वाटर की फॉर्म आई, ठीक है, वाटर फिर इवेपोरेट किया, फिर एयर का पार्ट बना ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, क्लाउड्स बने, क्लाउड से फिर रेन की फॉर्म में नीचे। तो इस तरह से दिस वाटर साइकिल इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस इन नेचर एंड ओनली द फॉर्म ऑफ मैटर इज बीइंग चेंज, नॉट द मैटर चेंज नहीं होता, सिर्फ उसकी फॉर्म बदलती रहती है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू अगेन लिक्विड, लिक्विड टू अगेन सॉलिड, दैट प्रोसेस गोज ऑन। ओके, अब बेटा आपका लेक्चर जो है वो यहीं तक ही है, आपने इसे वेल प्रिपेयर करना है, ठीक है। वाटर साइकिल ड्रॉ करके और एज ए होमवर्क आपने सेंड करना है, और इसकी प्रैक्टिस 3-4 बार करनी है ताकि आप बिना देखे भी इसे ड्रॉ कर सको, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम का भी पार्ट होगा। और जब आप ड्रॉ करना सीख जाओगे तो आपको क्रैम भी नहीं करना पड़ेगा, आप जस्ट रीडिंग करोगे और उसे अपनी लैंग्वेज भी दे सकते हो, वर्ड्स में भी, ठीक है। आप जब उसको वाटर साइकिल को 3-4 बार बनाओगे तो उसे रीड करना 2-3 बार, मेरे लेक्चर को 2-3 बार सुनना, उसके बाद उसे अपनी लैंग्वेज दे के भी रिटर्न फॉर्म में भी सेंड कर सकते हो मेरे पास, ठीक है। अदरवाइज वाटर साइकिल जरूर ड्रॉ करना और उसे सेंड करना। ओके, थैंक यू।